हेलो दोस्तों। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम सीएचएसएल का एग्ज़ाम दोनों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका जो है ओबीसी सही समय पे नहीं बना है। मतलब उनका या तो क्रूशियल डेट के पहले बना है या फिर क्रूशियल डेट के 1 साल के बाद बना है। तो उन दोस्तों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी बच्चा जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से 3 साल पहले या फिर 3 साल बाद बना हो, तो उसे कोई भी बॉडी उसे बिना मौका दिए वो मतलब उसे नकार नहीं सकती है। कोई भी बॉडी वो उस समय क्या करेंगे कि उसे पोस्टपोन कर देंगे। मतलब उस समय वो उसे प्रोविजनल में डाल देंगे, लेकिन आपको वो उस बेस पे आपको छांट नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका भी मतलब ओबीसी लेट से बना है या फिर पहले बना हुआ है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ बता रहा हूँ कि मतलब आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 3 साल से पहले और 3 साल के बाद बना है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपना अनुमंडल, जहाँ एसडीएम बैठता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो और वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा। वो ये कहते हुए कि मतलब जो है कि जो आपका क्रूशियल डेट है ना, सीजीएल के फॉर्म भरते समय जो भी डेट है, आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं फलना ढिमकाना ये मैं उस तारीख को ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के अंडर आता था। बस ये कह के आपको एक एफिडेविट बनवाना है एसडीएम से। बस इतना यदि आप कर लिए और वो आप लेके जाके जमा कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। ये आप डीबी से पहले भी करा सकते हो और डीबी के बाद भी करा सकते हो। डीबी से पहले कराओगे तो आपका सारा काम एक साथ हो जाएगा, और यदि डीबी के बाद कराओगे तो डीबी के समय आपको एक लेटर देना पड़ेगा और बाद में आपको सबमिट करना पड़ेगा। और यदि किसी के पास भी डीबी के वक्त तक यदि एफिडेविट नहीं बन पाता है तो आप इसकी वजह से डीबी को स्किप ना करें, क्योंकि यदि डीबी के स्किप कर देंगे ना तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस मतलब कहने करते हैं जो लोकेशन प्रेफरेंस होता है उससे आप मात खा जाइएगा। फिर आपको डिजायर लोकेशन नहीं मिलेगा। अंत में जहाँ खाली रहेगा सबसे मतलब जो सबके चुनने के बाद आपको मिलेगा। इसीलिए आपके पास यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आया, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो या ना हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड कीजिए। क्योंकि आपके पास बिना डॉक्यूमेंट के भी यदि आप जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कम से कम वो मिल जाएगा जो लोकेशन प्रेफरेंस जो आपके रैंक के अनुसार बनेगा, वो जगह मिल जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट आप धीरे धीरे आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन यदि आप अटेंड होते हो तो आपको वो लोकेशन प्रेफरेंस में फ़ायदा मिलेगा। आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं जा पा रहे हो किसी प्रकार से, तो आप कम से कम लेटर दे देना, जिसकी वजह से आपको बाद में भी वो डीबी करने का मौका देते हैं। तो आप यदि कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त है या फिर ज्वाइनिंग तक आप कुछ भी चीज़ ऐसा जो है जैसे मांगा जाता है वैसे आप नहीं दे पाते हैं, तो कम्युनिकेशन आप करते रहिएगा, लेटर आप देते रहिएगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। यदि आप डीबी के दिन यदि अटेंड डीबी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेटर डाल दीजिए। डीबी के समय आप कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं तो आप लेटर डाल दीजिए, आपका काम होगा। ठीक है, आपका काम होगा। लेकिन आप यदि लेटर नहीं डाला हो तो फिर बाद में आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए आप कुछ भी चीज़ यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना कम्युनिकेशन गैप होने मत दीजिएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है डीबी के समय। हाँ, और जो भी है डीबी अटेंड कीजिए, चाहे आपके पास कुछ भी कागज नहीं है दिखाने के लिए तो भी आप अटेंड करो। ये सबसे बड़ी बात होती है। और चलिए मैं वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले आप एसडीएम ऑफिस जाइएगा। वहाँ पर जो भी कोई एक वकील पकड़ लीजिएगा, 100 रुपये या 200 रुपये जैसे होगा, आप जितना में पटा सकें पटा लीजिएगा। मैक्सिमम 200 रुपये लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। 50 रुपये का आपको पेपर खरीदना पड़ेगा। वो जो पेपर मिलता है एफिडेविट के लिए, फिर उसमें आपको टाइप करवा के लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे टाइप करना है मैं बता दे रहा हूँ। आई, यहाँ अपना नाम लिखना है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर अपना एज लिखना पड़ेगा। बाई फेथ अपना यहाँ पर रिलीजन लिख दीजिएगा। बाय ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, या तो आप काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप लिख दीजिएगा। रेसिडेंस ऑफ मतलब आपका फुल एड्रेस यहाँ पर रहना चाहिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो पूरा गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना वगैरह वगैरह। और यदि शहर में रहते हैं तो शहर का जैसे एड्रेस होता है फुल
मकान नंबर से लेकर गली वल मोहल्ला सब यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपका आधार नंबर लिखिएगा, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म ऑन ओथ एंड डिक्लेयर एज फॉलोज। पहला, दैट ऑन डेटेड, ये डेट वो जो होगा जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हुए जो क्रूशियल डेट दिया हुआ है ओबीसी के लिए, वो डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। डिपोनेंट और अंडर कैटेगरी ऑफ ओबीसी, और यहाँ पर जो है ना अपना कास्ट लिखिएगा, आप ओबीसी के अंदर किस कास्ट में आते हैं। जैसे मैं कुर्मी महतो में आता हूँ तो यहाँ मैं कुर्मी महतो लिख दूंगा। इसी प्रकार आप यदि यादव आते हैं, मतलब कुछ भी आते हैं, तो आप आपका जो किस कास्ट की वजह से आपको ओबीसी में डाला गया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड इन दिस कनेक्शन आई हैव एन ओबीसी सर्टिफिकेट बियरिंग इट्स नंबर, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ रहेगा, ये बाद या पहले, उसका नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पर डेटेड, किस तारीख को वो इशू हुआ है, और वो किससे इशू हुआ है, या तो डीसी से हुआ है, या फिर एसडीएम से हुआ है, या फिर सीओ से हुआ है, और वो किस स्थान से इशू हुआ है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। दैट अगेन डीसी इशूड मी द सेम सर्टिफिकेट नंबर इतना इतना। यदि आप देखिए, यदि आप पहले भी, कुछ कुछ बच्चों के केस में क्या होता है कि वो पहले बनाए हैं बाद नहीं बनाए हैं, ठीक है, और कुछ कुछ बच्चों के केस में क्या होता है कि वो बाद में बनाए हैं पहले नहीं बनाए हैं। तो यदि आप बाद में केवल एक बनाए हैं तो एक से ही काम चल जाएगा, और यदि आपके पास दो है तो आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे पास दो था तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि नहीं बनाए हैं तो आप तत्काल में जाके बना लीजिए। यदि आप ओबीसी नहीं बनाए हैं तो तत्काल में जाके आप 10 दिन में बन जाता है, आप बना लीजिए। उसके बाद दैट द स्टेटमेंट मेड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट, इफ एंड एनी फाउंड फॉल्स और फेक आई शैल बी लायबल फॉर द सेम, दैट माई लेटेस्ट फोटोग्राफ इज अफिक्स्ड ओवर दिस एफिडेविट फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। एंड पांचवा जो है दैट आई एम स्वेयरिंग दिस एफिडेविट टू प्रोड्यूस इट बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न फॉर नीडफुल। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन आएगा, द स्टेटमेंट मेड अबव are true to the best of my knowledge and I sign this verification at, यहाँ पर जो भी होगा place and dated, sign and verified on, ये डेट होगा, डिपोनेंट सिग्नेचर आइडेंटिफाइड बाय एडवोकेट का साइन होगा, यहाँ पर यहाँ आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ एडवोकेट का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आप मुहर लगा लीजिएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, ये सबसे बड़ा बात होता है। यहाँ पर यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आप साइन करवा लीजिएगा, बस इतना कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। Thank you.